22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। जनवरी का महीना इस देश में हर साल आया, लेकिन इस बार जो जनवरी का महीना आया ना, वो एक अलग ही ऊर्जा लेकर आया अपने साथ। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल और साथ ही साथ नए काल चक्र का उद्गम। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से जनवरी का महीना 3 डेट्स के लिए जाना जाएगा, 22 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। रामलला फाइनली विराजमान हो गए हैं अयोध्या में। मंदिर वहीं बना जहां बनना चाहिए था। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। और ये सब बातें थी अंधभक्तों को खुश करने के लिए, क्योंकि देखो हमारा मकसद अंधभक्तों को दुखी करना बिल्कुल नहीं है। हम भी चाहते हैं उनको जीवन में खुशी मिले। भक्तजनों, कैसे हो सालो? और अब हम बात करते हैं आपकी और हमारी, क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर, और हमारे बीच में बातचीत वो भी जरूरी है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम बता दें कि हमें ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं है राम मंदिर बनने की। हम भी उतने खुश हैं जितने आप लोग खुश हो। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको वो मजेदार बातें बताना जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताता। निकम्मे नाकारा। वैसे भी आपको पता ही है गोदी मीडिया का फोकस कहां पर था। एनीवेज, एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इसी समारोह की। ये भाई सब तो बैंकरप्ट हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन्होंने खुद घोषित किया था। अब यहाँ से हमारी सरकार का पता चलता है वो कितनी अच्छी है। बिल्कुल भेदभाव नहीं करती, अमीर हो गरीब हो, बैंकरप्ट हो डिफॉल्टर हो, न्योता सबको मिला है। नए काल चक्र का उद्गम है। और यही बात हमें हमारी सरकार की सबसे ज्यादा पसंद है। वो टाइम टाइम पर हमें ये मैसेज देती रहती है असली डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। देखिए, ये जुमला है। अच्छा, पूरे के पूरे समारोह में 2 चेहरे ऐसे थे जो हमें देखने को नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढा पर हमें कहीं वो दिखाई नहीं दिए। अनिल मिश्रा और उनकी वाइफ। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूज के अंदर कि मोदी जी जो है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनीज को नहीं करेंगे। उनकी जगह पर अनिल मिश्रा और उनकी वाइफ वो मुख्य जजमान होंगे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ। होगी उनकी अपनी कोई मजबूरियां। आप बस युवाओं का जोश देखो। ये है हमारे देश का आज का युवा, सड़कों पर बेखौफ जय श्री राम के नारे लगाता हुआ, भक्ति भावना में पूरा लिपटा हुआ, पढ़ाई लिखाई जॉब से कोसों दूर। और ये है हमारे मंत्री जी का बेटा, मेकिंग मनी ब्रो। चूतिया बनाया तुमको। अच्छा, आपने पूरे समारोह में एक और चीज नोटिस की? आप और हम जब भी मंदिर जाते हैं, हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर या हल्का सा लेफ्ट या हल्का सा राइट खड़े होकर हम पूजा करते हैं भगवान की, या फिर अरदास करते हैं। ये कौन सा तरीका है पूजा करने का? मतलब यहाँ पर हमारे पीएम पूरा 90 डिग्री खड़े हैं मूर्ति के बिल्कुल कैमरा के सामने। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कैमरे की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति की तो हो ही नहीं रही है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हमें समझ नहीं आया, आप भी समझने की कोशिश मत करना, आएगा भी नहीं। ये हमारे पीएम का स्वैग है। वो जिस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हम घर में घुस के मारेंगे। जोक्स अपार्ट, चलो ये देखते हैं कि 22 जनवरी को और पार्टियां वो क्या क्या कर रही थी जो वहां पर नहीं पहुंची। अब ये दीदी को देखो, सारे धर्मों के लोगों को लेकर सड़क पर पता नहीं कौन सी यात्रा करने निकल पड़ी। नहीं, अब ये यहाँ पर कौन सा मैसेज देना चाहती है? अब ये दीदी को कोई यहाँ पर समझाए कि वो टाइम और था जब गांधी जी को किसी और नजरिए से देखा जाता था। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको एक लाइन में बोला जाता था। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। नए काल चक्र का उद्गम है। आज नए काल चक्र का उद्गम हो गया है। आज वो टाइम है जब इंसान भगवान को लेकर आ रहा है। कहां से ये नहीं पता, बस उनको ला रहा है। हमारे राम आ गए हैं। और मजे की बात यह है कि जिस भगवान ने पृथ्वी दी है हमें रहने के लिए, लोग उसको लेकर आ रहे हैं, लोग उसको घर दे रहे हैं। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। अब ये होती है फकीरी प्रो मैक्स। लेकिन इससे भी मजेदार एक और बात है।
मंदिर में अलाउ नहीं है हमें। व्हाट क्राइम है कमिटेड नॉट। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं। अब तो देखो यहाँ पे राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया, अब कसूर किसका है? कसूर राहुल गांधी का है। उसको क्या इतना नहीं पता कि 22 जनवरी को उसको क्यों मंदिर जाना है? वो जगह जगह सुंदरकांड का पाठ भी तो आयोजित करवा सकता था, हमारे केजरीवाल भाई साहब की तरह, ऑफ कोर्स सरकारी पैसे पे। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। पर नहीं, इनको तो मंदिर जाना है, वो भी 22 तारीख को। फायदा क्या हुआ? बाहर बैठना पड़ा, FIR अलग से हो गई। मंगलवार को गुवाहाटी में राहुल, KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ असम पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अब यहाँ पर हमें हमारे केजरीवाल भाई साहब की समझदारी बहुत पसंद है। वो बड़ा टैक्टफुली चलते हैं कि अपने आप को हिंदू भी साबित कर देंगे आपके और हमारे पैसे पे, और उसके बाद उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं कर पाएगा। अब राहुल गांधी को यहाँ पर कौन समझाए कि वो टाइम 2014 से पहले का था, जब नेता ऑपोजिशन के जो होते थे वो पुलिस तक के साथ भिड़ जाते थे, उनके साथ हाथापाई पर उतर आते थे, जैसे निर्भया केस में हुआ था। कोई FIR नहीं होती थी। ये आज का इंडिया है, ये लाल आंख वाला इंडिया है। नए काल चक्र का उद्गम है। आज तो माहौल ये है कि अगर आप सेंटर के किसी एक मिनिस्टर की तरफ उंगली भी कर दोगे ना, आपकी पांचों की पांचों उंगलियां काट दी जाएंगी। हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं यकीन हो रहा? आप खुद देख लो किसान आंदोलन में क्या हुआ। इतने किसान मर गए, किसी को कोई फर्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे रेसलर्स के साथ क्या हुआ? बेचारे ओलंपियंस, उनको अपनी गेम ही छोड़नी पड़ गई इस चक्कर में। लेकिन हमारे ब्रिजभूषण भाई साहब, उनको कुछ हुआ ना? बिल्कुल नहीं। गजब बेइज्जती है। पर चलो कोई बात नहीं, आप अपनी न्याय यात्रा पर फोकस करो जो आप कर रहे हो। कहीं आपके कदम अगर डगमगाते हैं तो अंकल की ये बातें सुन लेना, आपको पता चल जाएगा इस देश में न्याय किसको कहते हैं। एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम चिंगमासत्तिले तिरुवोणम। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, एटलीस्ट आपको सच तो समझ आ ही जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। हम तो यहाँ अंधभक्तों को भी कहते हैं, वो भी हमारी वीडियोस देखा करें, उनको भी खुश रहने का अधिकार है। थोड़ा हंस लेंगे इसी बहाने, फ्यूचर में आगे पता नहीं हंसने का मौका मिले या ना मिले। चलो थोड़ी सी खुशी हम आपको दे देते हैं। सरकार ने 5696 पदों पर नियुक्ति निकाली है रेलवेज के अंदर। हाँ वो बात अलग है 5 साल के बाद निकाली है, लेकिन आप इसी में खुश हो जाओ, निकाली है। हाँ वो बात अलग है कि देश का हर तीसरा युवक आज बेरोजगार है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। इंडिया और चाइना में जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। पेगासस मामले में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और महंगाई दूसरी तरफ आम आदमी की कमर तोड़ रही है। इंडिया की जेलों में आज भी 75% लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है, मतलब उनके जुर्म अभी साबित नहीं हुए हैं, फिर भी वो जेलों में सड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ राम रहीम जैसे बाबा, वो फिर पैरोल पर बाहर मजे से घूम रहे हैं। पर आप इन सब बातों की बिल्कुल फिक्र मत करना, रामलला आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो ही जाएगा। हमारे राम आ गए हैं। वैसे भी ये नए काल चक्र का उद्गम है। एक तो हमें ये नहीं पता चलता कि PM की स्पीच के अंदर इतने हैवी वर्ड्स डालता कौन है, हमको नहीं पता। चलो छोड़ो, आप बजट की वेट करो और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन की 2024 के। अब ये फुल मस्ती चलने वाली है, आप बस एंजॉय करो, मस्त रहो, क्योंकि इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार।